हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षा सुराड़कर, थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। आज का जो हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। साल के अंत में इस टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात हो रही है। एंडोक्राइन सिस्टम वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का। सारी बॉडी एक्टिविटीज़ एंडोक्राइन सिस्टम से ही रेगुलेट होती हैं रिलेटेड टू हार्मोन्स। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बहुत सारी जो डिसऑर्डर्स हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ये आज का अपना चैनल है और इसमें मैं रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम ड्यू टू बहुत सारे जो लोग हैं वो इन सारे डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं और ये हमारे देश में होने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लाइक डायबिटीज़ सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है किसी भी डिसीज़ के लिए, चाहे थायराइड हो या डायबिटीज़। तो नॉर्मली आप सब जानते हैं कि कोई भी डिसीज़ जो है डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को जल्दी होती है। सो ये होता है एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं। तो सबसे पहले हम एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन जानेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ को, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। जैसे कि डायबिटीज़ में शुगर लेवल को मेंटेन करना, कि बॉडी में जो ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। साथ ही में थायराइड वो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, बीएमआर को मेंटेन करके रखता है। पीसीओडी में जो हार्मोनल इनबैलेंस हो रहा है उसके लिए, सभी इन सारी चीज़ों के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। सो एंडोक्रोनोलॉजी जिसके अंतर्गत हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? एंडोक्रोनोलॉजी। और एक होता है एंडोक्रोनोलॉजिस्ट उन डॉक्टर्स को कहते हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डील करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोक्रोनोलॉजिस्ट। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन को सिक्रेट करती हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड। हार्मोन्स जो एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में मेनली ग्लैंड्स जो कि स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ग्लैंड्स 2 टाइप की होती हैं, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट नहीं होती, जैसे एक पाइपलाइन होती है ना कि वाटर सप्लाई के लिए हम पाइपलाइन का यूज़ करते हैं, और एक दूसरी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिसमें हमें वाटर सप्लाई के लिए पाइप का यूज़ नहीं कर रहे, डायरेक्ट बाल्टी उससे या फिर ऐसे ही हम उसको छोड़ दे रहे हैं बिना पाइप के थ्रू। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनमें पाइप्स होती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो अपना जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में डालती हैं। अब हार्मोन ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, नॉर्मली देखें तो वो सब्सटेंस जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। केमिकल मैसेंजर क्योंकि वही जो केमिकल्स हैं वही हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करके रखेंगे, उन्हीं को हम हार्मोन्स कहते हैं। लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसी भी हार्मोन की कमी और वृद्धि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। कई बच्चों में किसी हार्मोन की कमी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो फिर से एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक बार और जान लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनके पास डक्ट्स नहीं है, पाइपलाइन नहीं है। अब पानी कहाँ डालेंगे या फिर केमिकल जो हमारा पदार्थ है उसको कहाँ डालेंगे? तो डायरेक्टली इनटू ब्लड, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी ऑर्गन तक जाएगा ही और वहाँ जाकर अपने फंक्शन शो करेगा, हर ऑर्गन तक जाकर अपने फंक्शन शो करती है। एक और स्पेसिफिक जो मैंने बताया था आपको, डक्टलेस ग्लैंड्स
एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, मतलब पाइपलाइन प्रेजेंट नहीं है, तो जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उसको लेस बोलते हैं, है ना। तो डक्ट लेस ग्लैंड्स यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट्स प्रेजेंट नहीं है उनको हम बोलेंगे डक्टलेस ग्लैंड, और हिंदी में उनको बोलते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ। सो हार्मोन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि केमिकल मैसेंजर होता है, उसका काम होता है किसी भी रिएक्शन को या किसी भी एक्शन को एक्साइट करना। कोई भी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको दो तरीके के हार्मोन होते हैं, एक इनहिबिटरी हार्मोन और एक प्रमोटिंग हार्मोन्स। तो जो या फिर रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन जो है वो किसी हार्मोन को रिलीज़ करवा रहे हैं, हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, तो मीन्स टू एक्साइट, एक्साइट के उस रिएक्शन को करवाएंगे। सो नेक्स्ट हमने दो टाइप की ग्लैंड्स पढ़ी थी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है उनके पास डक्ट प्रेजेंट है, पाइपलाइन प्रेजेंट है, तो हम उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच सिक्रीट्स एंजाइम्स, जो कि एंजाइम सिक्रीट करती हैं। एंजाइम्स आपने सुना होगा बहुत सारी बॉडी एक्टिविटीज़ में, मेनली डाइजेशन में, और बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, उनमें एंजाइम्स की ज़रूरत होती है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन जो है, सबसे पहले हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ब्लड हार्मोन रिलीज़ होंगे किसी भी ग्लैंड से, फिर वो स्पेसिफिक जो रिसेप्टर है, हर हार्मोन के लिए एक अलग रिसेप्टर होता है उसको ले जाने के लिए। रिसेप्टर मतलब रिसीव करना, ले जाने वाला। फिर वो क्या करते हैं, जिस सेल के पास जा रहे हैं, रिसेप्टर जहाँ जिस सेल के पास जाएंगे उससे जुड़ेंगे। बाउंड होना मतलब उससे जुड़ना। और इंट्रा सेलुलर, जो भी सेल के अंदर वाले जो रिसेप्टर है, इंट्रा सेलुलर में सेल के अंदर वाले रिसेप्टर से क्या होंगे, जुड़ेंगे। अब जुड़ने के बाद सेल और रिसेप्टर हार्मोन और रिसेप्टर जुड़ गए, तो उसको हम बोलते हैं हार्मोन और रिसेप्टर जुड़कर क्या बना रहे हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स दोनों एक दूसरे से जुड़कर बायोकेमिकल जो रिएक्शंस है, बॉडी में होने वाली जो रिएक्शंस है उनको शो करेंगे और रेगुलेट करेंगे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को, लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे। वंस अगेन हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। हार्मोन जो कि नॉन न्यूट्रेटिव, मतलब इनकी कोई न्यूट्रेटिव वैल्यू नहीं है, केमिकल सब्सटेंस है जो कि इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह की तरह फंक्शन शो करते हैं, और बहुत ही कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत ही कम मात्रा में रिलीज़ होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।